एक 45 साल के पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया था ऐसा काम कि वह कमरे से चीखते हुए अपने बदन को ढकते हुए और भागी थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना हरदोई की है जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। दोस्तों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है लखीमपुर की। लखीमपुर में रहने वाला 45 साल का एक इंसान जिसका नाम था कामरान अहमद। कामरान अहमद की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था और काफी समय पहले उसकी पत्नी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए कामरान अहमद अकेला रह गया था। अब उसके परिवार में उसकी एक बेटी जिसका नाम रवीना था और वह अकेला और कामरान, बस ये दोनों ही घर में रह गए थे। अब अकेले और तन्हा जिंदगी जी नहीं जा रही थी। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया तो पड़ोस में रहने वाली एक महिला का संपर्क कामरान से हो गया और कामरान और रवीना के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई और ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे और संबंध बनाया करते थे। तो इस बारे में जानकारी पूरी दुनिया को, पूरे मोहल्ले को लग ही जाती है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की बातें कितनी भी छुपा ली जाएं छुपती नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों के बारे में सभी लोगों को, पूरे मोहल्ले को, सभी को पता चल चुका था। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी ये जानती थी कि पिता का संबंध बराबर वाली महिला से चल रहा है। एक दिन ये दोनों लोग संबंध बना रहे थे तो बराबर वाले कमरे में लड़की सो रही थी और इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये संबंध इतना तेज बना रहे हैं कि आवाजें बहुत दूर तक जा रही होंगी। ये आवाजें सुनकर लड़की कमरे के पास आ जाती है और कमरे के दरवाजे से कान सटाकर जब सुनने की कोशिश करती है तो अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनकर लड़की को काफी गुस्सा आता है। वह यह सोचने लगती है कि मेरे पिताजी को इतनी भी शर्म नहीं रही है कि इस उम्र में आकर भी यह सब कर रहे हैं। वो वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटती है, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ता। वह दोबारा आती है और अंदर देखने की कोशिश करने लगती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। वह खिड़की और दरवाजे दोनों तरफ से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं से सफलता नहीं मिल पाती है। तो वह दरवाजे की झिरी में से अपना फोन अंदर को डालती है और अंदर डालने के बाद फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब वह देखती है तो उसके पिता और पड़ोस में रहने वाली वह औरत दोनों लोग निर्वस्त्र थे और संबंध स्थापित कर रहे थे। अब वो वीडियो लेकर अपने कमरे में चली आती है और वो वीडियो देखती रहती है। वीडियो देखने के बाद में पूरी रात उसको नींद नहीं आती। जब यही सब चलता रहा, बढ़ता रहा, यही दौर चलता रहा, एक दिन इस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता और अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी आपको इस उम्र में क्या ये सब चीजें शोभा देती हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी मुझसे इस बात को लेकर शिकायत कर चुके हैं कि तुम्हारे पिता इस तरह की हरकतें करते हैं, तुम अपने पिता से कुछ कहती क्यों नहीं हो। उसका पिता कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी गलती थी और जवान लड़की उसके सामने इस तरह की बात कह रही है तो वो शर्मिंदा था, वह कुछ नहीं बोला। इधर वह लड़की अपने पिता पर चढ़े जा रही थी, बोले जा रही थी और लगातार उनको सुनाए जा रही थी और बातों ही बातों में ये कह देती है क्या तुम नामर्द हो जो इस तरह की हरकतें करते रहते हो। ये शब्द सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो आओ देखता है ताओ अपनी बेटी को पकड़ता है, एक एक करके उसके सारे कपड़े उतारता है। कपड़े उतारने के बाद अपनी ही बेटी के साथ संबंध स्थापित करने शुरू कर देता है दोस्तों। अब अपनी बेटी के साथ एक बार गुस्से में तो उसने संबंध स्थापित कर दिए। अब जब संबंध स्थापित हो गए तो अब ये पिता और बेटी डेली संबंध स्थापित किया करते थे, लेकिन लड़की की इसमें बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध स्थापित किया करता था। इस बात से वह लड़की भी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। उसको ऐसा लगता था कि अब मैं अपने पिता के ही चुंगल में फंस चुकी हूँ, मेरा ही पिता इतना बड़ा दरिंदा है, मुझे क्या करना चाहिए उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने कॉलेज में थी तो उसने अपनी सहेली को ये बात शेयर की। अपनी सहेली को बताया कि मेरे पिताजी मेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं और ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत काम किया करते हैं, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसकी सहेली ने उसको सलाह दी। वह बोली कि अगर तेरे पिताजी तेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं तो तू पुलिस में जा सकती है, अपने पिताजी के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। इसके अलावा कोई और रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह सबसे बढ़िया और उत्तम तरीका है। पुलिस जरूर तेरी मदद करेगी, तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अब वो लड़की कॉलेज से घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पिता तो अपने असली रूप में था, वो उसके साथ में वही सब प्लानिंग कर रहा था। वो कहने लगती है पापा अगर तुमने अब इस तरह की हरकत की तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी और पुलिस के सामने तुम्हारी सारी करतूतें खोल के रख दूंगी। उसका बाप बड़ा ही शैतान किस्म का आदमी होता है, वह नहीं मानता है और वहीं पर संबंध स्थापित करने लगता है। दोनों में काफी छीना झपटी होती है। इस बीच में लड़की के चेहरे पे भी एक दो नाखून लग जाते हैं, गले पर भी नाखून लग जाते हैं और लेकिन फिर भी उसका पिता उसके साथ संबंध बनाकर ही मानता है। अब उसका पिता उसके साथ संबंध बना चुका था तो वह लड़की काफी दुखी थी, रो रही थी। रोते रोते उसने अपने कपड़े पहने और कपड़े पहनकर सीधे पहुंची पुलिस थाने। पुलिस थाने पहुंचने के बाद पुलिस को सारी घटना बताई और बताया कि मेरा पिता मेरे साथ इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में संबंध स्थापित करता है और जबरन मेरे साथ संबंध स्थापित करता है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लड़की का मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद में रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई और पुष्टि के आधार पर, लड़की के बयान के आधार पर पिता को तुरंत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में पहले तो
उसके साथ में पुलिस ने अपनी खातिरदारी करी और खातिरदारी के बाद में उसको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध भी आजकल समाज में हो रहे हैं और इस प्रकार के लोग भी आज भी समाज में हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी तरह की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के अनुसार समाज को जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, आज भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए आपके समक्ष ये कहानी हमारे द्वारा रखी गई है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे थे, आपके शहर का नाम क्या है, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते चैनल को कृपया 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।